करीब 8 बजे का वक्त हो चला है और देखिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में यहाँ पे जो जैन जी का युवाओं का जोश है वो कम नहीं हुआ है अभी तक और लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं लगातार इकट्ठा हो रहे हैं और मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जो जश्न की तस्वीरें हैं कृपया देखा है कि किस तरह से मोबाइल फोन की जो लाइट है उनको ऑन करके उनको जो जैन जी है वो युवा है वो जश्न मना रहा है। जश्न इस तरह से खो गया है कि यानी कि कितनी बड़ी खुशी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी खुशी है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में जो जंतर मंतर का माहौल है वो एकदम जश्न का माहौल है और लगातार यहाँ से लोग ढपली बजा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं और अलग अलग तरीके से पेपर प्ले कार्ड पेपर और स्लोगन लिख के और अलग अलग तरीके से लोग अपनी जो बात है वो रख रहे हैं, अपना जो मन की बात है वो यहाँ कहना चाहते हैं और हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है उससे क्या लगता है कि क्या बदलाव होगा या नहीं होगा और कोशिश करेंगे बातचीत करने की लोगों से। देखते हैं अभी कुछ लोग यहाँ पे अभी जश्न में डूबे हुए लोग इस वजह से कोई भी यहाँ पे बातचीत करने को तैयार नहीं है और हम कोशिश करेंगे लगातार हम कोशिश करेंगे कि लोग कुछ बातचीत करें, कुछ अपनी बात कहें, अपनी बात रखें और जो देश का युवा जो आया हुआ है तो जो कुछ लोग यहाँ पे खाना फूड भी बांट रहे हैं और लगातार यहाँ पे जो ड्रिंक्स है वो उसका भी ड्रिंक्स है वो भी अवेलेबल है। कहाँ से आए? मैं हरियाणा करनाल से। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब आगे किस तरह देखते हैं कि सरकार क्या करे? भ्रष्टाचार तो अभी भरा पड़ा है इनमें, भ्रष्टाचार थोड़ी खत्म हुआ है। एक ही के बंदे का तो इस्तीफा हुआ है, जिसने गलत किया उसका इस्तीफा हुआ है। आगे एथेनॉल ताऊ भी तो है ना, ये इन्होंने गाड़ियों की स्थिति रखी है, सारे देश का नाश कर दिया इसने भी। अपने बच्चों का फायदा देख रहे हैं, दूसरों के बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। तो मतलब अब आपका धर्मेंद्र प्रधान के बाद जो अगला टारगेट नितिन गडकरी को लेंगे ना। ये बोलता है इसका मिनिस्टर जो सड़क परिवहन मंत्री है ना, तो दूसरे के उसमें घुसता है। इसका मतलब क्या है? मतलब दूसरे के मंत्रालय में दखल देते हैं। क्यों देते हैं? सरदार जी है ना। जो हरदीप सिंह पुरी है उनको आगे बोलना चाहिए, लेकिन बोल कौन रहा है? सड़क व परिवहन मंत्री। तो क्या अब जो अगला आते हैं जो ये कहते हैं कि 4-5 वीडियो ही आई है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है। सभी परेशान है इससे, अपने बच्चों का फायदा देख रहा है, दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। ये ऐसा है कि इन्होंने भ्रष्टाचार से बड़ी पड़ी है सरकार भ्रष्टाचार से बड़ी पड़ी है। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और ये दिखाते हैं कि हम देश हित में काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बोलने के है, काम करने के नहीं है। तो इनका कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है और अगला टारगेट जो इन्होंने सेट किया है वो यानी कि नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है, जो उनका अगला टारगेट है कि उसे अब उनका इस्तीफा होना चाहिए। या फिर कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि लगातार यहाँ से मांग उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि सरकार यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए और कोशिश करेंगे लगातार बातचीत करने की। मैम आप कहाँ से आए? मैं यही दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और आपके किस तरह से आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत खुश हैं हम सब। खुश है? इस्तीफा होना चाहिए था ऑफ कोर्स। अब क्या लगता है बदलाव होगा? आई डोंट थिंक सो। मतलब अभी आपको उम्मीद नहीं है कि बदलाव? अब नया जब एजुकेशन मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं वो तो देखते हैं। अब नया जो एजुकेशन मिनिस्टर है उससे उम्मीदें हैं कि बदलाव होना? क्या लगता है? उम्मीदें तो हैं ऑब्वियसली, पेपर अब करते या नहीं करते तो। पेपर लीक की समस्या रुकेगी? हाँ, पेपर लीक की समस्या रुकेगी? अब देखते हैं आगे क्या करते हैं ये लोग, लेकिन हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं तो कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। और धर्मेंद्र तो अभी झांकी है, अभी बाकी है, अभी इथेनॉल मिनिस्टर बाकी है। मतलब यहाँ से अब जो लगातार आवाजें उठ रही है वो नितिन गडकरी को लेकर उठ रही है, यानी धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी और अभी इथेनॉल मिनिस्टर यानी कि जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है उनको अब निशाना बनाया जा रहा है। अपना टारगेट उनको बनाया जा सकता है। लगातार यहाँ से बात उठ रही है और हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप कहाँ से आए?
सर हम आए कहीं से नहीं, हम दिल्ली से ही हैं सर। हाई कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, अब क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा या देखो, उम्मीद तो सबको यही है कि बदल जाएगा, बाकी लेट्स सी, टाइम विल टेल। और फॉर नाउ हम तो यही कहेंगे कि स्टूडेंट्स की जीत हुई है, ये प्रोटेस्ट जो है ये कामयाब हुआ है। क्या लगता है अब यहाँ से जो जंतर मंतर खाली हो जाएगा अब इस्तीफे के बाद में, या फिर कुछ और नई मांगे यहाँ से जो जिस तरीके से आवाज उठ रही है, थ्रेनोल की आवाज उठ रही है और निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की बात उठ रही है, कुछ और भी और यहाँ से डिमांड अब आगे आई, नई मांगे सामने आ रही है, तो क्या लगता है जंतर मंतर खाली हो जाना चाहिए या फिर जो नई डिमांड हो रही है उनको भी अब कंटिन्यू रहना चाहिए? नहीं, जहाँ तक बात है खाली हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए, तो उसके लिए हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले। हालांकि जैसे जैसे सर जो ये हमारी जनता है, इसे जो जो प्रॉब्लम आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसका हमें सॉल्यूशन दे रखा है और वो फॉलो करके हम अपनी डिमांड्स पूरी करवाएंगे। जो नॉर्मल जनता है वो अपनी डिमांड्स पूरी करवाएगी। क्या लगता है जैन जी के आगे सरकार ने घुटने टेके? घुटने टेकना कहना, वैसे तो घुटने टेकना इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, बट या हम यही कहेंगे कि जनता की जीत हुई है, आज इस प्रोटेस्ट की जीत हुई है ओवरऑल। तो आगे भी ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे अब? बिल्कुल मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसका राइट देता है। तो ये है ये जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और इनका कहना है कि जो यहाँ से एक अकाउंटेबिलिटी तय हुई है और हमारे पीछे प्रैक्टिस से हुई, लगातार यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, लगातार आवाजें उठ रही है, लेकिन अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल GN TV न्यूज, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर और फेसबुक पर फॉलो कीजिए।